नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक तरफ कहा जाता है कि बेटी अपने पिताजी के लिए मान सम्मान होती है, वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि पिताजी अपनी बेटी के लिए पूरी ज़िंदगी भर के एक हीरो कहलाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बेटी के बारे में जिनकी चर्चा न सिर्फ देश में हो रही है बल्कि अमेरिका देश में भी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने ट्वीट करके ज्योति को सराहा है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है ज्योति जी और हम उनसे बात करेंगे कैसा रहा उनका सफ़र, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जिस प्रकार से हरियाणा के गुरुग्राम से साइकिल से अपने पिताजी को पीछे बैठाकर ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पहुंची है, जिनकी चर्चाएं पूरे अखबार और पूरे सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। तो अभी हम बात करेंगे उनसे कि कैसा रहा उनका सफ़र, कहीं पे उन्होंने हिम्मत भी नहीं हारी और वो यहाँ पहुँची है, और जिस तरीके से यहाँ पे जो लोगों को मिलने का एक तांता लगा हुआ है। तो हमारे साथ मौजूद है ज्योति जी। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो ताकि आप घर पे सुरक्षित पहुँच गए। हाँ, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत आप यहाँ पे घर पे सुरक्षित पहुँचे हैं। आप एक बात बताइए, कैसे आपका सफ़र शुरू हुआ? क्या आपके दिल में ख्याल आया कि नहीं अब हम लोग को भी घर निकलना चाहिए? ये आप जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सरकार कह रही है कि ट्रेन भी चलेगा, तो आपने उसका बिना इंतजार किए हुए आप साइकिल से अपने पिताजी को पीछे बैठा कर निकल पड़े? क्योंकि मेरे पास खाने खर्चे के लिए पैसा नहीं था। अच्छा। रूम से भी निकाल रहा था। अच्छा। तो हम लोग क्या करते, मेरे पास पैसा भी नहीं था, तो वो 1000 रुपया मेरे पास था मोदी सरकार, उससे हम साइकिल लिए और साइकिल से आए। साइकिल भी आपके पास नहीं था? नहीं था। अच्छा, साइकिल खरीद के उसके बाद अपने तो मतलब आपको पूरा एतमाद था कि आप अपने पिताजी को पीछे बैठा करके आप घर पहुंच जाएंगे? हाँ था। चलिए देखिए, जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 महीने से लॉकडाउन है और जिस प्रकार से बेबसी और बदहाली की जो वीडियो आ रही है, कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक इतिहास बनता जा रहा है। तो सबसे पहले आप बताइए, मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि आपने ट्रक वाले से भी बात किया था कि हमको घर पहुंचा दीजिए। हाँ, वो 3000 रुपया मांग रहा था, तो इस वजह से मेरे पास तो था नहीं, सुनते थे। हाँ। इस वजह से हम लोग नहीं बैठे। अच्छा, तो आपसे 3000 रुपया मांग रहा था, आपके पास 3000 रुपया नहीं था, इसलिए आप नहीं बैठी। तो मतलब आप जब वहाँ से निकले तो कितना दिन का आपका सफ़र रहा? 8 दिन का। 8 दिन का सफ़र रहा, 1200 किलोमीटर दूर साइकिल से पीछे एक पैसेंजर बैठा करके, यानी अपने पिताजी को बैठा करके। ये सफ़र आपको तब समझ में आएगा जब अपने घर से साइकिल लेके 20 किलोमीटर निकलिएगा सफ़र पे अपने पीछे किसी पैसेंजर को बैठा के। बहरहाल हम बात करते हैं 1200 किलोमीटर की आपने दूरी तय की है। बीच बीच में रात भी हुआ, आपने रात में भी साइकिल चलाया क्या? हाँ, रात में भी चलाए, लेकिन थोड़ा अच्छा बैठते उसके बाद चलाते। रात में भी कंटिन्यू साइकिल चलता रहा? हाँ। अच्छा, तो वही फिर खाने पीना भोजन को लेकर के? खाना पीना वहाँ पे दिया, सब जगह जगह पे आपको भोजन मिल रहा था? कहीं पे दिक्कत नहीं हुई पानी वगैरह पीने वगैरह की? कहीं पे दिक्कत है? चलिए, तो आपको रात में लगातार आपको भोजन भी मुहैया कराया गया। लेकिन बहरहाल ये एक कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं देश के अलग अलग कोने से ऐसी ऐसी तस्वीरें जो बाहर निकल कर आ रही है। और यहाँ पे जो नाम अभी चर्चा में है ज्योति का, देश के अलग अलग हिस्सों में नाम लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी हम उनके पिताजी से भी बात करते हैं। कई कठिनाइयाँ सामने आई होगी, आखिर वो कैसे मतलब गुरुग्राम पहुँची उनकी बेटी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। तो ये बताइए कि आपका जो सफ़र, मतलब आपकी बेटी वहाँ गुरुग्राम कैसे पहुँची? सर, मेरा एक्सीडेंट 26 जनवरी को हो गया था। अच्छा। करीब 9-10 बजे रात में। तो वहाँ से हम फिल्मों से लोग को गया, तो करीब 30 तारीख को ये लोग पहुँची थी। हमारी ये लड़की, मेरा जमाई या मेरी वाइफ पहुँची थी। अच्छा। तो ये लोग कुछ दिन रहा, उसके बाद में हमारी वाइफ और मेरा जमाई चलाया करीब 12-15 तारीख को घर। मैंने ये रह गई मेरी सेवा में। तो मेरा दवा चल रहा था वहाँ पे, खाने पीने की व्यवस्था यही लड़की कर रही थी वहाँ पे। मेरा जो दवा हुआ, बैंडेज तैंडेज, सफाई सुथरा यही लड़की मुझे, नहाना धोना ऑलरेडी वहाँ पे सब कुछ मुझे कर रही थी। तो सोचा था जो पैर सही हो जाएगा तो फिर कुछ दिन काम करेंगे, ई रिक्शा चला के अपना कुछ कमाएंगे, फिर बाप बेटी इसको छोड़ना था, घर छोड़ देंगे। इसी बीच में लॉकडाउन हो चुका था। पहला लॉकडाउन हुआ तो हम लोग सोचे चलो कुछ दिन का लॉकडाउन है, हम लोग झेल लेंगे। कुछ पैसे था हम लोग के पास में, दवा के लिए रखे थे, वो पैसे हम लोग खाने पीने में लगाना चालू कर दिए, दवा बंद कर दिए। तो लॉकडाउन पहला लॉकडाउन गुजर चुका, दूसरी लॉकडाउन हुआ, फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं आ रहे थे चलो दूसरी लॉकडाउन में तो खुलेगा ही खुलेगा। फिर भी रिक्शा चला के हम लोग कुछ पैसे वगैरह करेंगे, चल देंगे। तीसरी लॉकडाउन जब हुआ तो हम लोग को पूरी पैसे ख़त्म हो चुका था। अच्छा, लॉकडाउन में आप हिम्मत नहीं हारे, लेकिन जब आप वो ये अपने घर के लिए निकल पड़े थे तो मतलब कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि आपने ही अपनी बेटी को मना कर दे, बेटी थक जाओगी, इतना ज़्यादा लंबा सफ़र हम लोग नहीं तय कर पाएंगे? मतलब सर, इससे तो मैं वहीं पे मना किया था। अच्छा। ये बेटा देखो, ये नज़दीक तो है नहीं, 400-500 किलोमीटर, तो तुम जो कह रहे खींच के ले जाओगे, मेरी वज़न भी कम नहीं है जो तुम सोच रही हो जो इतनी वज़न को खींच ले जाओगे। एक तो उम्र तुम्हारी कम है, कमजोरी भी है। फिर भी बोला पापा देखिए
और यहाँ भी रहेंगे तो भूखा मर जाएंगे, और घर पे भी नहीं जाएंगे तो भी भूखा मरेंगे। तो ऐसा है, जो लोग जा रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग साइकिल से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो चलते हैं उसी लोगों के साथ में भीड़ में निकल जाएंगे। किस्मत देखा जाएगा, मरेंगे तो मरेंगे, दोनों बाप बेटी ने मरेंगे, और पहुँच गए तो फिर पहुँच जाएंगे। रास्ते में हम लोग जब निकले तो यूपी में हम लोग को खाने पीने की व्यवस्था होता गया, दोनों बाप बेटी वहाँ से निकले। चला रही थी तो रास्ते में कुछ लोग भी रुक के इनको मजा पानी बोतल दिया, केले वगैरह भी दे रहे थे, पानी की बोतल। सभी लोग इस लड़की को देख के रोक के जज्बा से कहीं तो हम लोग कहीं कुछ जगह पर तो डर भी लग रहा था, जैसे यंग लौंडा सभी था जो रोक देता था तो डर सा लगता था कि हमारी लड़की जवान है, कुछ बोल भी दे सके या कुछ डर भय हो सकता। नहीं, कुछ जो भी रोका वो लड़के लोगों को भी हम सलाम ठोकते हैं और उसको शुक्रिया अदा करते हैं। जो मेरी लड़की को रोकने के बावजूद भी पूछता था कि बेटा कहाँ जाओगे भैया, आप ये लड़की क्यों चला रहा है, आप क्यों नहीं चला रहे हो। बोले भैया मेरा अपाहिज है, पैर मेरा डैमेज है, मैं चला नहीं सकता हूँ। और वो लड़के लोग जब पूछता था कि कहाँ से आए हो तो हम सब लोग बोलते थे हरियाणा से। कहाँ जाना है तो सर हमको दरभंगा बिहार जाना है। तो कुछ नहीं, मज़ा खरीद दिया, कोई पानी खरीद दिया, केला बिस्कुट की सहयोग मिलता था वहाँ पर हम लोग को। और रात में हमारी लड़की बोलता भी था बेटा 2-4 घंटा रुकला था तो बोलता था पापा अगर हम लोग रुक जाएंगे तो फिर साइकिल वाला निकल जाएगा रेस वाले, तो फिर हम लोग पीछे पड़ जाएंगे। तो अपना उसी जोश में अपना निकलते चला गया। चलिए, तो कहीं पे आपको प्रशासन वगैरह भी नहीं रोक रखती है क्या? नहीं, प्रशासन तो मिलता था सर, सहयोग भी करता था। कहीं लोग कहता भी था जब आप ट्रक पे चढ़ जाओ, लेकिन हम लोग तो ट्रक पे चढ़ नहीं सकते थे। एक जगह हम लोग को एक ट्रक वाले को खाली मिला था, हम लोग थोड़ा दूर के लिए चढ़ गए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एक बात बताइए, आपको साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से भी न्योता आया है, मतलब ट्रायल के लिए, तो मतलब क्या वहाँ आपको बुलाया गया है, क्या आप कह रहे हैं? हाँ, हम जाएंगे 1 महीना बाद। आप रो रही हैं क्या? नहीं तो चलिए, बहुत आपके लिए बहुत खुशी की बात है, मिलने का तांता लगा जी। कुछ कहना चाहेंगे आप? सर पहले तो हम लोग ट्रक वाले से पूछे थे जब शुरुआत में ही हरियाणा में। अच्छा। तो वहाँ तो पैसे मांग रहा था ज़्यादा, 3000 से कम नहीं लेंगे। अच्छा। वो तो हम लोग को हरियाणा यूपी में हम लोग को थोड़ा सा एक हेल्प किया थोड़ा दूर के लिए, जब हम लोग कामयाब हो। चलिए, ये अच्छी बात है कि कहीं ऐसी जगह पे जो सामाजिक सेवा जो कर रहे हैं लोग, वहाँ पे मदद पहुँचा रहे हैं लोगों को, आप लोगों को भी उसी के द्वारा मदद मिली है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी कई तस्वीरें आपके सामने उभर कर आती होंगी, लेकिन आप लोग भी समाज सेवा में अपना योगदान दें। और मैं तो सबसे पहले आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप यहाँ पे मिलने के लिए लोग तांता लगे हुए, आपने बहुत बड़ी बहादुरी दिखाए और घर पर सुरक्षित पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए द लाइव इंडिया। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।